जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका आपके अपने परिवार भारतवर्ष क्लासेस में। कैसे हो बच्चा आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, शानदार धुआंधार तरीके से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम आपके 6 जुलाई 2024 को होने वाले गणित के वीकली टेस्ट में आने वाले प्रश्न को करने वाले हैं। मोस्ट वायरल एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कक्षा 6 विषय गणित है और 6 जुलाई को ये वीकली टेस्ट लिया जाएगा। तो पहला प्रश्न आपके सामने है। देखिए, गणित में आपको प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है और समझना है, चीज़ों को याद नहीं करना है। समझते हुए चलिएगा तो एक भी प्रश्न आपका नहीं छूटेगा। तो देखिए, पहला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या सबसे छोटी है। हमें इन चारों में से सबसे छोटी संख्या को चुनना है। तो मैं बात करूं किस प्रकार से हम चुनेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि सभी संख्या में अंक कितने हैं। इसमें 1 2 3 4 5 छः अंक है। इसी प्रकार बी में भी 6 अंक है, सी में भी 6 अंक है और डी में भी 6 अंक है। यानी यहाँ पे जितनी भी संख्याएं दे रखी है सभी में 6 अंकों की संख्या है। अब देखिए बच्चा, जब भी आपको यहाँ पर बड़ा और छोटा बताना हो तो इन 6 अंकों में से सबसे पहले का अंक यहाँ पर 3 है, तो यहाँ 3 लिखेंगे। इसमें सबसे पहले का अंक 1 है, इसमें 1 है और इसमें सबसे पहले का अंक 4 है। यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई। इसका पहले का अंक 3 1 1 4। अब देखिए, इनमें से सबसे छोटा आपको बताना है। तो छोटा में से यहाँ 3 1 1 4 में सबसे छोटा 1 होता है। अब 1 तो 2 बार आ रहा है। अब 1 2 बार आ रहा है तो इन दोनों विकल्पों में देखिए, यहाँ पर है 1 के बाद 2, यहाँ भी 1 2 12 12 आ गया। यहाँ 3, यहाँ भी 3, यहाँ 1, यहाँ भी 1। जहाँ तक सेम आ रहा है वहाँ तक छोड़ते चलिए। यहाँ 2, यहाँ भी 2, यहाँ 3, यहाँ भी 3। इसमें तो सभी में आ गया 1 2 1 2 3 1 3 1 2 3 2 3, सभी में समान आ गया। यानी कि यहाँ पर विकल्प बी भी सही है, सी भी सही है। वैसे आपको ऐसा विकल्प नहीं आएगा, थोड़ा सा विकल्प अलग भी आ सकता है, तो आप उसमें अलग विकल्प में चयन कीजिएगा। दूसरा प्रश्न दे रखा है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या सबसे बड़ी है। यहाँ पर एक और प्रश्न है, तुलना करना आपको। इसमें आपको बड़ा चुनना है, जो भी अंक बड़ा होगा उसे आपको चिन्हित करना है। पिछले प्रश्न की तरह ही करेंगे। सबसे पहले अंकों को गिनेंगे 1 2 3 4 5, सभी में 5 5 अंक हैं। शुरू का अंक यहाँ पर 1 है, यहाँ पे शुरू का अंक 1 है, यहाँ पे शुरू का अंक 3 है, यहाँ पे शुरू का अंक 1 है। चारों में से सबसे बड़ा 3 होता है, यहाँ पे ऑप्शन सी सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। तीसरा प्रश्न 231 का पूर्ववर्ती संख्या क्या होगा। पूर्ववर्ती का अर्थ क्या होता है? पूर्ववर्ती प्रीडिसेसर, इसका अर्थ होता है पहले की संख्या। जो भी संख्या दे रखी है 231, उसके ठीक पहले कैसे ज्ञात करेंगे? तो इसमें से 1 माइनस कर दीजिए। 231 में से 1 माइनस करेंगे तो आएगा 230। 230 क्या है? सबसे पूर्ववर्ती संख्या है। सही उत्तर होगा 231। 231 किस में दे रखा है? तो यहाँ पर विकल्प ई लिख लेते हैं। 231 विकल्प ई हो जाएगा 231। 232 हो जाएगा परिवर्ती संख्या। 321 नहीं होगा, ये सभी नहीं होगा। अगला प्रश्न दे रखा है संख्या 32 को रोमन पद्धति में लिखिए। कितने बच्चों को रोमन अंक याद हैं 1 से लेकर के 100 तक? रोमन अंक का भी प्रश्न आएगा ही आएगा, तो आप रोमन अंक जरूर पढ़ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। तो देखिए 32 को सबसे पहले हम इसको तोड़ देते हैं। 32 को लिख सकते हैं 30 + 2। 30 का रोमन अंक होता है XXX और 2 का होता है 1 2, यानी यह होगा इसका रोमन अंक XXX 1 2। ऑप्शन बी में दे रखा है। चौथे प्रश्न का विकल्प बी ही सही होगा। बी इज द राइट आंसर। पांचवा प्रश्न संख्या 432 का परिवर्ती संख्या क्या होगा। ससीधर बताना आपको। परिवर्ती मतलब तुरंत बाद की। जब भी बाद का पूछेगा तो इसमें 1 जोड़ देंगे। 432 दे रखा है, इसमें 1 जोड़ दीजिए तो होगा 433। अब बताइए 433 किस विकल्प में दे रखा है? जल्दी से बताएंगे बच्चा। 433 जो है वो किस विकल्प में दे रखा है? बिल्कुल सही, ऑप्शन सी में ही दे रखा है। छठा प्रश्न 3 × 5 × 4 बराबर क्या होगा।
तो सबसे पहले हम ब्रैकेट वाले को सॉल्व करते हैं। 3 5 सा 15 और बाहर है इंटू 4, तो इंटू 4 कर देंगे। 15 4 जा 60। ऑप्शन देखिए सही है। ऑप्शन कौन सा सही होगा जल्दी से बताइए। ऑप्शन कौन सा सही होगा आप देखिए यहाँ पर, कौन सा सही होगा बच्चा। या तो यहाँ पर ऑप्शन में त्रुटि है या फिर यह प्रश्न में त्रुटि है, क्योंकि ऑप्शन इसके हिसाब से नहीं आ रहा है ना। ऑप्शन इसके हिसाब से करेंगे तो 5 और 3 8, अंदर में प्लस होना चाहिए, अंदर में प्लस होना चाहिए तब ऑप्शन के हिसाब से आ जाएगा। यहाँ पर 3 जोड़ 5 होगा और बाहर में होगा 4 तब चलेगा 5, ठीक है। 5 और 3 8, 8 गुने 4 बराबर 32। तो यहाँ पर ऑप्शन ही प्रश्न ही थोड़ा सा टाइपिंग एरर हो गया है, अंदर में प्लस होगा, यहाँ पर क्या है प्लस होना चाहिए तभी यह प्रश्न सही होगा। चलिए प्रश्न को सही कर लिए। 3 जोड़ 5, 3 जोड़ 5 और बाहर है 4, तो 5 और 3 8 गुना 4 32, 32 ऑप्शन बी में दे रखा है। छठे प्रश्न का सही उत्तर बी होगा। बच्चा इसका पीडीएफ और जो भी आपका वीकली टेस्ट होगा उसका जो पीडीएफ है हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर डाउनलोड हो कर सकोगे। व्हाट्सएप ग्रुप को आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो जल्दी से ज्वाइन कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है और मैं यहाँ पे एक नंबर लिख रहा हूँ, उस नंबर से भी आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। और हाँ, व्हाट्सएप ग्रुप में केवल 1K मेंबर ही ऐड हो सकते हो, उसके बाद व्हाट्सएप ग्रुप में मेंबर ऐड करने का ऑप्शन जो है वो हट जाएगा, तो आप जल्दी से जाकर के अभी ही ज्वाइन कर लीजिए। 7वां प्रश्न, 1 लाख में कितने शून्य होते हैं। शून्य माने जीरो, जैसे 10 में 1 जीरो, 100 में 2 जीरो, 1000 में 3 जीरो, 10,000 में 4 जीरो, 1 लाख में 5 जीरो। कितने जीरो होते हैं 5 जीरो, 5 ऑप्शन सी दे रखा है। उसका आगे भी कर लेते हैं। 10 लाख में 6 जीरो, 1 करोड़ में 7 जीरो। 8वां प्रश्न, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1 2 3 100 होती है, याद रखेंगे। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100 होती है। वहीं आपको 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पूछे तो होगा 999, 999। हमें छोटी पूछ रखा है तो हम ऑप्शन ए को चुनेंगे। 9वां प्रश्न, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। 4 बार 9 लिख दीजिए, हो जाएगा, ऑप्शन ए सही होगा। 10वां प्रश्न, इनमें से कौन सी रोमन संख्या नहीं है। हमारे सामने 4 विकल्प दे रखे हैं, बताना है कि इनमें से कौन रोमन संख्या नहीं है। पहला तो होता है 10 का रोमन, ये तो होता है 20 का, ये भी होता है 30 का, लेकिन इतना बार एक ये तो किसी का नहीं होता है, ठीक है। ऑप्शन बी होगा। ऑप्शन बी जो दे रखा है वह कोई भी रोमन संख्या नहीं है। 11वां प्रश्न, अब आ गया थोड़ा सब्जेक्टिव प्रश्न, तो आराम से करेंगे। दे रखा है इस संख्या को अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति के रूप में लिखिए। तो देखिए आंसर 7 में ही लिखा हुआ है, शुरू में 3 के बाद कोमा है तो 3 मिलियन, फिर 567,000 और होगा 698। 12 प्रश्न, 34 22 12 संख्या को भारतीय पद्धति में नाम लिखिए। देखिए 34 22 12 है, सबसे पहले इस संख्या को कैसे लिख लीजिए, 34 22 12, पीछे से 3 अंकों के पहले दशमलव यहाँ पे कोमा, फिर 2 अंकों के पहले कोमा, होगा 3,42,212। अंकों में खुद से लिख लेंगे, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, 3,42,212। 13वां प्रश्न, 32,321 को प्रसारित रूप में लिखें। बहुत ही आसान है, पहले लिखेंगे 3, इसके बाद 1 2 3 4 अंक है तो 1 2 3 4 प्लस 2 1 2 3 प्लस 3 0 0 प्लस 2 0 प्लस 1, तो ये हो गया प्रसारित रूप। अगला दे रखा है इसको आरोही क्रम में लिखें। आरोही क्रम मतलब होता है असेंडिंग ऑर्डर, छोटा से बड़ा, तो इसमें से सबसे छोटा है 21, 21 को सबसे पहले, उससे बड़ा है 38, उससे बड़ा है 48, उससे बड़ा है 212। ये हो गया आरोही क्रम असेंडिंग ऑर्डर। 15वां प्रश्न है, इस संख्या को हमें अवरोही क्रम यानी घटते क्रम में लिखना है, डिसेंडिंग ऑर्डर। सबसे बड़ा संख्या है 212, उससे छोटा है 55, उससे छोटा है 52, उससे छोटा है 23। तो इस प्रकार से ये हो गया हमारा अवरोही क्रम। तो ये था बच्चा वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके वीकली टेस्ट के लिए।
वीडियो को आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।